हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स निकालना सीख लिया है और आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वे आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बाय द वे, यदि कोई क्वेश्चन नहीं भी बना है 2x2 का तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स देखेंगे और रो ऑपरेशन ही नहीं, हम कॉलम ऑपरेशन से भी आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें। एक 3x3 का मैट्रिक्स है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसा मैंने आपको बता चुका हूं कि जब हमें रो ऑपरेशन बोला जाता है तो हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं ए जो है मैट्रिक्स से वो किसके इक्वल है, ए इंटू आई ए के इक्वल है। मैट्रिक्स ए हमारा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 1 2 4 1 3 7 2। ठीक, और यूनिट मैट्रिक्स भी आप 3x3 का लेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ये मैट्रिक्स ए एज इट इज रहेगा। जैसा हम 2x2 में करते थे बच्चों, वैसा ही 3x3 के लिए करना है। एक बार मैं प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट A11 की जगह जो भी लिखा है, डायगोनल का पहला एलिमेंट क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। ठीक है, और फिर इस फर्स्ट कॉलम में आने वाले बाकी के एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट 1 0 बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 बनाएंगे और फिर उस 1 की हेल्प से सेकेंड कॉलम में आने वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे और यही काम हम फिर थर्ड एलिमेंट के लिए करेंगे। इस तरह ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहां 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे लॉजिक आप लोगों के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में आ रहा है कि सर बिना कुछ सोचे 2 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ सोच सकते हो जिसमें हमें डिवाइड ना करना पड़े। जैसे अगर मैं R1 में R2 को जोड़ दूं और बन जाएगा 4 और उस 4 में से R3 को घटा दूं तो 1 बन जाएगा। तो हम यहां पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 replaced by what, R1 plus R2 minus R3। मेन मोटिव है यहां 1 बनाना। ठीक है, जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाओगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 में से 3 गया, ये हो गया 1। 3 और 4 7, 7 में से 7 गया 0। 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0 हो गया। ये हमें बोनस में 0 मिल गए, हमने इनके बारे में सोचा नहीं था। अब हम यहां पर सेकेंड रो एज इट इज लिखेंगे और थर्ड रो भी एज इट इज आएगी। चेंज केवल हमने किसमें किया है, फर्स्ट रो में किया है। और जो ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स ए पर अप्लाई किया है वही आप यूनिट मैट्रिक्स पर अप्लाई करोगे। R1 R2 जोड़ के R3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहां बनेगा -1। R2 हमारा एज इट इज इनटू मैट्रिक्स ए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 1 बन जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस 1 आपको इस कॉलम की बाकी एंट्री 0 बनानी है।
ठीक है, इस 2 को 0 बनाना है, इस 3 को भी 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। इसको हम पाइवोटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए कहूंगा R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और इसको 0 बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन और लगा देंगे, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस थ्राइस R1। आप इन दोनों को ऐड करके भी यहां से घटा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं इसी की हेल्प लूंगा। और 3/3 में एक साथ अधिक से अधिक हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर n/n का मैट्रिक्स है तो अधिकतम कितने ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं? n-1 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। जब हम इन दोनों ऑपरेशंस को 1/1 इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स किस में रिड्यूस हो जाएगा? देखें, R1 हमारा एज इट इज, R2 में से इसका ट्वाइस माइनस करना है, तो ये हो गया 0। चूंकि ये 0 है तो इनका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। 4 1, इसका थ्राइस माइनस कर दो तो ये 0 7 और ये 2। सेम यही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे लगाएंगे। फर्स्ट रो हमारा एज इट इज, अब R2 में इसका ट्वाइस माइनस करूंगा तो आएगा -2। 1 में से ट्वाइस माइनस करेंगे तो -1, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अब इसका थ्राइस माइनस करेंगे, R3 में से R1 का 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और 1 + 3 दैट इज 4 इंटू A। अब हम क्या करेंगे? अगली स्टेप, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। अब इसको 1 बनाने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 लॉजिक लग रहे हैं। पहला तो ये कि बच्चों मैं इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दूं, फिर क्या होगा? ये रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 8 बना लेते हैं, और 8 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 8 बना रहा हूं, तो R2 रिप्लेस बाय ट्वाइस ऑफ R2। R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 8 2 0 7 2 इज इक्वल टू 1 1 -1। इसमें 2 का इंटू होगा, -4 -2 और ये 4 -3 4 इंटू A। अब सिंपली यहां 1 बनाया जा सकता है। वी कैन राइट R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। इन दोनों ऑपरेशन को मर्ज करके भी लिख सकते थे, R2 रिप्लेस बाय ट्वाइस R2 माइनस R3। तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 1 0 0 7 और ये कितना है? 2। यही ऑपरेशन हम राइट साइड लगा देंगे, 1 1 -1। अब हम R2 में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0, -3 एंड 4 एज इट इज इंटू A। अब आपको मालूम है कि इस 1 की हेल्प से हम 7 को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो हमारा यहां ऑपरेशन क्या लगेगा? पहले ऑपरेशन लिख दे रहे हैं। तो ऑपरेशन लगेगा R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3 बेटा, है ना, ये 0 बना रही है, R3 में आता है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑपरेशन R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R2। इस ऑपरेशन को यहां लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन जाएगा आपका बच्चों
1 0 0 0 1 0 और 0 0 2। और जब हम इसमें राइट हैंड साइड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0। और चूंकि 7 टाइम्स माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये रहेगा 4 एज इट इज इंटू ए। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब हम इसे 1 बनाएंगे। तो हम नो डाउट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे R3 इज डिवाइडेड बाय 2। R3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही हम R3 को 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर जो हम चाहते थे यूनिट मैट्रिक्स वो बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0। अब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये जाएगा 2 माइनस 5 2 इंटू ए। तो हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू, मैं इस पूरे मैट्रिक्स को बेटा B बोल रहा हूं, B इंटू ए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी कैन से A इनवर्स विल बी इक्वल टू B एंड B इज व्हाट, तो B is 1 1 minus 1 minus 1 1 0 2 minus 5 2। इनवर्स निकालना बहुत आसान है पर माइनस प्लस की गलती हो जाती है अक्सर। लेकिन अब जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो ये आपसे गलतियां कम होगी। तो ज्यादा से ज्यादा 3/3 के आपको करने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव अनदर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें वही A इनवर्स फाइंड करना है। सिंस वी हैव A इज इक्वल टू IA। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल कूल माइंड से करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपका आंसर सही आएगा। 2 माइनस 1 4 4 0 2 और 3 माइनस 2 7 इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स है हमारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मैट्रिक्स है एज इट इज। चलिए अब हम यहां पर वही काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले बेटा यहां 1 बनाएंगे, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे लॉजिक हैं, कोई भी आप लगाएं बट सही ऑपरेशन होना चाहिए। पहला जैसा मैं कहता हूं 2 से डिवाइड कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, है ना। पर हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस ना हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, R2 में से R3 को घटा दें तो यहां 1 बन जाएगा। और जब ये 1 बन जाएगा तो R1 और R2 को फिर इंटरचेंज कर लें, ठीक है। कई तरीके से दिमाग लग रहा होगा, जैसे कि R1 और R3 को जोड़ दें और उसमें से R2 घटा दें तो यहां 1 बन जाएगा। या R3 में से R1 घटा दें, यहां 1 बन जाएगा और फिर इंटरचेंज कर लें। तो बहुत सारे तरीकों से आप यहां 1 बना सकते हैं। चलिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 बनाने के लिए। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3। R1 और R3 को जोड़ोगे तो यहां 5 बनेगा और 5 में से 4 घटाना है, मतलब R2 को घटाना है, तो R2 को घटा दो। तो इस तरह से क्या होगा, यहां 1 बन जाएगा और कोई रैशनल नंबर इनिशियली इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो 3 और 2 5 में से 4 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 1, राइट। 2 + 3 5 5 - 4 इज 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा -3 क्योंकि 0 घटाना है। 4 + 7 11, 11 में से 2 गया 9 एंड देन 4 0 2 3 - 2 7 एज इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
इनटू मैट्रिक्स ए। अब आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, वही प्रोसेस, नो चेंज। इस वन की हेल्प से पहले कॉलम में आने वाले रिमेनिंग 2 एलिमेंट 0 बनाने हैं। तो हम इसका 4 टाइम्स यहां माइनस करेंगे और इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे R3 में से। तो हमारे दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 एंड देन R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। अब जैसे ही मैं इन ऑपरेशन को लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक गड़बड़ी हो रही है, हमने ये जो ऑपरेशन है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स पे लगाया ही नहीं। लगाएंगे तो क्या होगा, देखो R1 प्लस R3, R1 में R3 जोड़ेंगे R2 घटाएंगे, R1 में R3 जोड़ेंगे R2 घटाएंगे, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पर एक्चुअली में है -1, है ना। इन दोनों को ऐड करके इसको घटाएंगे तो यहां पे आएगा आपका +1, ये 1 है ना। यहां पे हमने ऑपरेशन नहीं लगाया था, मिस हो गया था, बाद में लगा रहा हूं। चलिए, फर्स्ट रो हमारी रहेगी बेटा एज इट इज। R2 में से इसका 4 टाइम्स घटाऊंगा तो ये आएगा 0, इसका 4 टाइम्स घटाएंगे तो ये जाएगा 12, इसका 4 टाइम्स करो, 4 9 जा 36, 2 में से 36 गया तो क्या आ जाएगा -34। इसका 3 टाइम्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका 3 टाइम्स हो गया -9, इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 7। इसका भी 3 टाइम्स करेंगे, 3 9 जा 27, 7 में से 27 गया तो -20। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। यही दो ऑपरेशन भूलेंगे नहीं लगाना, राइट हैंड साइड, ऊपर हम भूल गए थे। तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज, R2 में से R1 का 4 टाइम्स घटाओगे -4, माइनस माइनस +4 ऐड हो जाएगा 1 में, और इसका 4 टाइम्स यहां घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4। अब 3 टाइम्स घटाएंगे R3 में से तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, और 3 टाइम्स इस 1 में से घटाएंगे तो क्या आएगा -2 इंटू मैट्रिक्स ए एज इट इज। ये पहला कॉलम हमारा रेडी हो गया। अब सेकंड कॉलम रेडी करना है, तो ये जो 12 है ना, अब हमें इस 12 को 1 बनाना है। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो लॉजिक लगाते हैं, राइट। 7 का ट्वाइस हो गया 14, तो ये 2 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको बिना कुछ सोचे 12 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको 12 से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड, या इसको रिड्यूस कर लो, इसको 2 बना लो, चलो पहले, फिर 2 से डिवाइड करना ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम पहले इसको 2 बना लेते हैं, या -2 बना लेते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, कि R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, देखो तो 7 2 जा 14, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, R2 रिप्लेस बाय -2 ऑफ R3। बेटा पेपर में भी जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पेज टर्न कर रहे होते हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बहुत ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो क्लियर है, R1 हमारा चेंज नहीं होगा, R3 भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो पहले हम उन्हें एज इट इज लिख देंगे। तो R1 है हमारा 1 -3 9, 1 -3 और 9, ठीक। और R3 है हमारा 0 7 -20। चेंज केवल किस में होगा, R2 में, वो भी ट्वाइस माइनस कर रहे हो तो ये 0 एज इट इज रहेगा, ठीक। और यहाँ 12 में से 7 2 जा 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -2 बनेगा यहाँ पे, और लास्ट में 20 का ट्वाइस 40, 40 में 34, ये हो जाएगा 6। आप लोग भी नोटबुक में साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, करते जाइएगा, साथ साथ देखते मत रहिए।
अब यही ऑपरेशन हमें राइट साइड भी लगाना है, तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज 1 -1 1, थर्ड रो भी हम एज इट इज लिख दें -3 3 और -2, और सेकेंड रो को ध्यान से करेंगे। सेकेंड रो के लिए हम क्या कर रहे हैं, R3 का ट्वाइज माइनस कर रहे हैं। इसका ट्वाइस जब यहां माइनस करोगे बच्चों तो यहां आएगा +2, यहां पे बनेगा -1 और यहां पे हो जाएगा 0। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो एक बार, यहां पे हम इसका ट्वाइज माइनस कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, घटाओगे तो +6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 3 2 जा 6, 5 में से 6 गया तो -1, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ऑपरेशन का। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो हमने कहा R2 रिप्लेस बाय -1/2 R2। हम 12 से भी डिवाइड कर सकते थे, पर मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा बना लें। तो ये हो गया 1 -3 9 0 1, और -2 से डिवाइड कर रहे हो, दैट्स वाई इट इज -3 0 7 -20 एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन लगाएंगे राइट साइड में। तो 1 -1 1, -2 से डिवाइड करने पर ये हो गया बेटा -1, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/2, और नो डाउट 0 एज इट इज, -3 3, और ये -2 एज इट इज। बहुत सरल है। अब हम इस 1 की हेल्प से सेकंड कॉलम की बाकी एलिमेंट 0 बना लें। तो R1 रिप्लेस बाय R1 + 3 टाइम्स ऑफ R2, और इस 7 को 0 बनाने के लिए वी राइट R3 रिप्लेस बाय R3 - 7 टाइम्स ऑफ R2। जैसे ही हम ये दो ऑपरेशन यहां लगाएंगे, नो डाउट 1 एज इट इज, क्योंकि ये 0 है यहां पे, 3 टाइम्स जैसे ही जोड़ोगे ये 0 हो गया, और इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड करोगे तो ये भी 0 हो गया। 0 1 R2 तो बिंदास लिख दीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। अब यहां पे इसका 7 टाइम्स आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0 0, और 7 टाइम्स ऑफ 3, 7 3 या 21, जो कि ऑलरेडी क्या बन गया, 1 बन गया। बहुत आसानी से 1 बन गया। इज इक्वल टू, यही दो ऑपरेशन हम राइट साइड लगाएंगे। R1 में इसका 3 टाइम्स जोड़ोगे तो इसका 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसका 3 टाइम्स मतलब 3/2 -1 विल बी 1/2, और इसका 3 टाइम्स जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R2 हमारा एज इट इज रहेगा। R3 में 7 टाइम्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो इसका 7 लेंगे, -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस होगा, सो इट इज 4। 7/2 को 3 में से माइनस कर दीजिए। 7/2 को 3 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा -2 इंटू मैट्रिक्स A। अब इस 1 की हेल्प से थर्ड कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 बनाने, ऊपर वाला ऑलरेडी 0, केवल इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 रिप्लेस बाय R2 + 3 टाइम्स ऑफ R3। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, यहां पे बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इक्वल टू। अब यहां पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो एज इट इज -2 हाफ 1, सेकेंड रो में चेंज होगा, इसका 3 टाइम्स जोड़ रहे हो तो 4 3 जा
12 में से 1 गया 11, इसका 3 टाइम्स -3/2। -3/2 को जब आप 1/2 में ऐड करोगे तो कितना बनेगा? -3/2 + 1/2 इज -1, राइट है। और ये 0, इसका 3/2, इसका 3 ऐड करेंगे, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6, इसमें ऐड हुआ तो -6। और R3 हमारा एज इट इज 4 -½ -2, ओके, इंटू A हो गया। तो ये बन गया बच्चों I, ये हो गया आपका B, ये हो गया A। तो ये हो गया A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल टू B, और B की वैल्यू कितनी है? -2 1/2 1, 11 -1 -6, 4 -½ -2। इजी। इस तरह से आपको A इनवर्स फाइंड कर लेना है। माइनस प्लस की कहीं गलती हो गई हो कहीं तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्रोसीजर आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे A इनवर्स रो ऑपरेशन की हेल्प से निकालना है। इज इट क्लियर? अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में हमें A इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। क्योंकि हमें बेटा कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो थोड़ा सा राइटिंग हमें चेंज करना होगा। हम कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या लिखेंगे? A = AI, IA ना लिखकर AI लिखना है कॉलम ऑपरेशन के केस में। क्यों लिखना है मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा इसको। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जैसा रो ऑपरेशन में कर रहे थे ऑलमोस्ट वही करना है। 3 0 -1 मैट्रिक्स हम एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू A एज इट इज, और I मतलब हमारा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फिर वही करना है, डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 बनाना है। और अब हम चूंकि कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो जहां आपने डायगोनल का एलिमेंट 1 बनाया है तो फर्स्ट रो के बाकी एलिमेंट उस 1 की हेल्प से 0 बनाने। ठीक, देखो जब रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो कॉलम के एलिमेंट 0 बना रहे थे, अब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के एलिमेंट 0 बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें इस 3 को 0 बनाना है, पर लगाना केवल हमें कॉलम ऑपरेशन है, एक रो ऑपरेशन नहीं लगाना है। अब रो ऑपरेशन यदि लगा रहे होते तो 3 में से 2 को घटा देते, 1 बन जाता, पर मैं कह रहा हूं नहीं, केवल कॉलम ऑपरेशन लगाने। तो यहां पे 1 कैसे बनाया जाए? तो 3 लॉजिक दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो वही, पहले कॉलम को 3 से डिवाइड कर दो, पर हम डिवाइड इनिशियली अवॉइड करते हैं। तो ये कर सकते हैं, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इंटरचेंज कर लें और फिर उसमें माइनस का इंटू कर दें तो वहां 1 बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसका ट्वाइस इसमें जोड़ दें, इसका ट्वाइस लेंगे तो ये 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। यही बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। तो अरे सॉरी बेटा, रो ऑपरेशन तो लगाना नहीं, अपन कॉलम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3, यहां 1 बन जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो इसका ट्वाइस जब जोड़ोगे तो यहां 1 हो जाएगा, 0 का ट्वाइस 2 में ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसका ट्वाइस 0 में ऐड हो गया तो यहां 2 बन गया। सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज, थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज। यही कॉलम ऑपरेशन हम कहां लगा देंगे, यूनिट मैट्रिक्स में। तो इसका 2 टाइम्स यहां जोड़ेंगे तो 1 0 2, 0 1 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इस 1 की हेल्प से पहली रो के बाकी एलिमेंट 0 बनाने।
तो ये तो ऑलरेडी 0 है, आप इसको 0 बनाने के लिए इसको इसमें ऐड कर दो, तो C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C1, तो ये 0 बन जाएगा। सो व्हाट वी गेट, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 2, सेकेंड कॉलम हमारा 0 3 4, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 0, इसको यहां ऐड करेंगे तो आएगा 2, और इसको यहां ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू A इंटू, यही ऑपरेशन यहां लगाना है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज, सेकेंड कॉलम भी हमारा एज इट इज, थर्ड कॉलम में पहला वाला कॉलम जोड़ोगे तो 1 0 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस 1 का यूज हो चुका है, अब हम यहां 3 के प्लेस पे बेटा 1 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। तो 3 को 1 बदलना है, ठीक है, तो C3 को मैं यहां माइनस कर दूंगा, तो C2 रिप्लेस बाय व्हाट, C2 माइनस C3, C2 में से C3 घटाओगे तो यहां 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला कॉलम हमारा एज इट इज 1 2 2, सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 0 1 1, थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज, मैट्रिक्स A एज इट इज, और यही ऑपरेशन कहां लगाएंगे, इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स में। तो पहला कॉलम एज इट इज, सेकेंड में से थर्ड कॉलम घटा दीजिए तो ये आएगा -1 1 और -3, 1 0 3 एज इट इज। अब जो आपने ये 1 बनाया है, इस 1 की हेल्प से सेकेंड रो के बाकी एलिमेंट 0 बनाओगे, तो मैं इसका ट्वाइस पहले कॉलम में से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस ट्वाइस C2, और यही काम हम C3 के लिए करेंगे, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। अब जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, पहला कॉलम क्या बन जाएगा, देखो ये 1 हमारा एज इट इज रहेगा, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो गया। सेकेंड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होना, 0 1 1 एज इट इज। थर्ड कॉलम में इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो ये 0, इसका ट्वाइस माइनस करा 0, इसका ट्वाइस माइनस किया ये 1 बन गया। वेरी गुड, 1 बन गया, हमने सोचा भी नहीं था वो। तो A इंटू, यही 2 ऑपरेशन यहां लगाने हैं। तो पहले कॉलम में इसका ट्वाइस माइनस कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका ट्वाइस यहां माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6 और +2, दिस विल बी 8। सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा, -1 1 -3, और थर्ड कॉलम में से सेकेंड कॉलम का ट्वाइस माइनस करेंगे, तो इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो यहां 3 हो जाएगा, इसका ट्वाइस 0 में से माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, इसका ट्वाइस यहां माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। राइट है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो हम यहां कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, देखो यहां हम ऑपरेशन लगा देंगे। अब आप लोग सोचो कौन सा ऑपरेशन लगना चाहिए, कॉलम ऑपरेशन। इसको 0 बनाना इस 1 की हेल्प से। ये C2 है, तो C2 में से क्या घटा देंगे, C1 को घटा देंगे। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1। C2 में से C1 जैसे ही आप घटाओगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो गया, इक्वल टू A एज इट इज। और यही ऑपरेशन हमें ध्यान से लगाना है, C2 में से C1। तो पहला कॉलम जो है हमारा 3 - 2 8 एज इट इज लिख देंगे, 3
-2 8। और यहां पे जब आप घटाओगे C2 में से C3, तो जो बन रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं। -1 और -3 बनेगा -4 और +3। आप अपनी कॉपी में भी करते जाइए बेटा। -3 -9 दैट इज -12। और थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 3 - 2 9। 3 - 2 9। तो इस तरह से ये I बन गया, ये A एज इट इज, इसको आप B कह दीजिए। दैट्स वाई A इनवर्स इक्वल टू B से A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 4 3 -2 3 - 2 और 8 - 12 9। राइट। तो इस तरह से हम कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। वेरी इजी। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A equal to 2/2 square matrix, show that A square minus 5A plus 7I equal to 0 matrix, hence find A inverse। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसमें गलती कर देता है। तो नो डाउट पहला वाला पार्ट बहुत इजी है। हम लोग चलो पहला ही वाला पार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम A स्क्वायर फाइंड करेंगे। A स्क्वायर मतलब A इंटू A हो जाएगा और A इंटू A कितना आएगा? तो हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 -1 2। ठीक। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन करना याद होगा, रो का कॉलम से करते हैं। 3 3 जा 9 और 1 का -1 में करेंगे -1। 3 1 जा 3 +2। ठीक। -1 का 3 से करेंगे तो -3 और ये -2। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4। सो वी गेट 8 5 -5 and 3। ये तो A स्क्वायर आ गया। अब हमें वैल्यू ये निकालनी है A स्क्वायर -5A plus 7I। तो A स्क्वायर -5A plus 7I में हम वैल्यू रख दें। वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 8 5 -5 3 -5A। A में 5 का इंटू कर दो, ये A है, इसमें 5 का इंटू कर दो तो 5 3 जा 15, 5 -5 और 5 2 जा 10 प्लस 7I। 7I करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 0 0 7। राइट है। अब हम देखें, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा। देखो 8 और 7 15 -15 दैट इज 0। 5 -5 प्लस 0 दैट इज 0। -5 प्लस 5 और 0 ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या मिल गया? एक नल मैट्रिक्स मिल गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है बेटा? ए इनवर्स। अब यहां पे स्टूडेंट गलती करता है। क्या गलती करता है? वो ए इनवर्स को किसी मेथड से निकाल देता है। या तो रो ऑपरेशन लगा लेता है या कॉलम ऑपरेशन लगा लेता है, या अभी हम एक और आगे मेथड सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, उसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। दरअसल यहां पे ए इनवर्स इनमें से किसी भी मेथड से अगर आप निकालते हो, भले आप सही निकाल लो, तो बेटा वो उस पर मार्क्स नहीं मिलते। एक बार और मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी क्वेश्चन में जो हेंस वाला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है,
वो हमेशा फर्स्ट पार्ट की हेल्प से निकाला जाता है। तो अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं। अब देखें इस फर्स्ट पार्ट की हेल्प से सेकंड पार्ट दैट इज ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सिंस वी हैव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, केवल ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, अब जैसे हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 बन जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हो कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या बना लेगा, ए बना लेगा, माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए की पावर 0 मतलब आई। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो प्लस 7 ए इनवर्स, आई का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स खुद आता है। तो ए इनवर्स इंटू आई भी ए इनवर्स होगा, तो ये हो गया हमारा 0। तो नो डाउट इनको ट्रांसफर कर देंगे तो 7 ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 5i माइनस ए। 5i, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे 1001 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3 1 माइनस 1 2। तो इस तरह हमें क्या मिला, यहां लिख लेते हैं। हमें मिल गया 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5005 माइनस 31 माइनस 1 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, और 5 में से 2 गया तो क्या आ गया 3 आ गया। सो वी हैव 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स विल बी 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2/7 माइनस 1/7 1/7 एंड 3/7। बहुत आसान है। तो ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में बेटा हैंस वाला पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट, वो हमेशा फर्स्ट पार्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता है उसी की हेल्प से फाइंड करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहले वाले पार्ट में ये शो तो कर दिया, ये बहुत आसान था, लेकिन ए इनवर्स को आपको किसी पर स्पेशल मेथड से नहीं निकालना है। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प से निकालना होता है। तो इस तरह के 3x3 के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और अक्सर इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बात बेटा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स आप तभी निकालना जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो इसकी एक मेथड और है जो आगे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ओके, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के क्वेश्चन ट्राई करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।